राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। थोड़ी सी जमीन जायदाद अथवा माया मोह के चक्कर में पड़कर भाई भाई को मार देता है। एक सास अपनी बहू को मार देती है। मित्रों, हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें बहन को मारकर उसके 7 भाइयों ने खाया उसका मांस। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर मैंने देखा है भाई भाई को मार देता है, छोटी बहन बड़ी बहन को मार देती है, सास बहू को मार देती है, अपितु बहू सास को भी मार देती है। पृथ्वी लोक पर यह कौन सी माया चल रही है कि कोई किसी का सगा नहीं। हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर समझाएं कि कोई किसी का सगा क्यों नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ और लाभकारी है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा 7 भाइयों की है। जब 7 भाइयों ने स्वयं अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाया था, तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए और मेरी शंका का निवारण करिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आज तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह कथा प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस कथा को पूरा सुनना। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, यह बात उस समय की है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह 7 भाई और 1 बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पोंछा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून जो था उसे पोंछ दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी।
सातों भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूले न समा रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, सातों भाई दिन भर के काम करने के कारण थके थे। सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अगली सुबह रोज की तरह वह सातों भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में सातों भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। सातों भाइयों ने कहा कि इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह सातों भाई कहते हैं कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहन बताना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूं वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है कि तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहां पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई, तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, चलते चलते जब बहन थक गई तो बहन अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन दूर से दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी,
सभी भाई मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाई हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गा, या उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे, तो अब 7वें भाई की बारी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा बहन के मांस के साथ पकाने को डाल दिए, जिससे उस छोटे भाई ने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया, तो बड़े भाई ने 7वें भाई को कहा कि झूठ को साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे, इन सब को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलमूत्र करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर उस संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन की बात है। संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे वह संत बड़े भाई के द्वार पर गया, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई, यही है दुश्मन सबसे बड़ा।
नहीं बाजों बांसुरी बड़े भाई के घर, नहीं बाजों रे बांसुरी व बांसुरी। आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजों रे बांसुरी, यही है दुश्मन, सबसे बड़ा बांसुरी से यही। ध्वनि बार बार निकल रही थी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहां से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर ली। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके घर जाते ही बांसुरी ने स्वयं ही वही गीत बजने लगता। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो पोल खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर जैसे ही वह योगी पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह 7वां भाई अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजों रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में मैं छुपा कर रखी है। युग युग की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उसने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से मांगने की प्रार्थना की तो योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी दाल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। जो इंसान आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है वही आपका सच्चा निर्देशक और एक मार्गदर्शक है। जैसे 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाया, छोटे भाई को अपनी बहन के प्रति दया और प्रेम की भावना की वजह से वह अपनी बहन से दोबारा मिल पाया। यही है निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर हो उसे क्या नहीं मिल सकता? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से आकाश लोक की ओर निकल पड़ते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। मित्रों,
आपको हमारी यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।